इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। श्रीमान रमेश जी सेठी साहब, श्रीमान राजन जी पाटनी साहब, अरुण जी बोरा साहब, ललित जी अजमेरा साहब आए गुरुदेव पाददर्शन करके जीवन को धन्य करें। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन एक मिनट रुकना आप लोग। हाँ, और अब प्रक्षालन करेंगे, गुरुदेव पाद प्रक्षालन करेंगे आदरणीय श्रद्धेय भैया बाल ब्रह्मचारी अशोक जी एवं अभय जी, प्रतिष्ठाचार पंचकपड़ी महोत्सव। अशोक जी, अभय जी आए पाद प्रक्षालन करें गुरुदेव के साथ में, अमित जी और सुदर्शन जी आइए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। पहुंचो। और आज हमारे बीच में गुरुदेव दर्शनार्थ बंधन के लिए उपस्थित हुए हैं हजारीबाग समाज के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान धीरेन जी सेठी साहब, श्रीमान पवन जी अजमेरा साहब महामंत्री, अरुण जी वोरा साहब और ललित जी अजमेरा साहब। इनका सम्मान करने के लिए पंचकपड़ी महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान ललित जी, हाँ सभी लोग करिए, हाँ चले फटाफट कीजिए सभी लोग। तालियां लगातार बजती रहे आपकी। अभिनंदनीय लोग आज हमारे बीच में हैं जिनका अभिनंदन हो रहा है, आपकी तालियां उनका अभिनंदन करें तालियां बजा करके। और आज हाँ, मैं इस माइक को आगे संकलन की भैया जी अशोक भैया जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए। और मूल नायक श्री महावीर भगवान की। आइएगा बंधु, हम सभी को मालूम है रामगढ़ की इस पावन धरा पर वर्षों से आपका इंतजार था और वह इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। पंचकल्याणक तो सभी जगह होते हैं और सभी जगह लोगों की भावनाएं रहती हैं, लेकिन आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। भावनाएं तो आपकी हैं ही, आपका सहयोग है, क्योंकि बिना आपके सहयोग के इतना विशाल पाषाण का जिनालय इस रामगढ़ की धरा पर खड़ा नहीं हो सकता था। आपके उदार मना व्यक्तित्व से, आपकी चंचला लक्ष्मी के सदुपयोग से इतना विशालतम पाषाण का जिनालय बनकर के तैयार हुआ है। कल प्रातःकाल की मंगलमयी वेला से घट यात्रा और ध्वजारोहण के साथ यह मांगलिक कार्य प्रारंभ होगा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का। लेकिन उसके पूर्व जिन गुरु महाराज के चरण सन्निधि में हम सभी लोग इस मांगलिक कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं, जिनके मंगल आशीष से हम इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए जा रहे हैं, हम गुरु आज्ञा के लिए चलते हैं। और हम श्रीफल का है समाज के पहले निवेदन करें। हम गुरु आज्ञा के लिए निवेदन करें, उसके पहले पंचकल्याणक महामहोत्सव कमेटी के अध्यक्ष अपनी बात, अपना निवेदन, हाँ ललित जी चूड़ीवाल संपूर्ण समाज की ओर से गुरु चरणों में निवेदन करेंगे। और रमेश जी सेठी समाज के अध्यक्ष, दोनों जन यहां पर पधारे। पहले अपनी बात रखें, फिर पूरी समाज की ओर से श्रीफल समर्पित करेंगे और उसके बाद में गुरु आज्ञा। मैं समाज के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा जो पीछे बैठे हैं, कृपया यहाँ सामने आ जाए मंच के पास। पदम जी छावड़ा, विद्या प्रकाश जी, प्रकाश जी, शांतिलाल जी, जितने भी हैं सब यहाँ पे सामने आ जाए, थोड़ा शीघ्रता से आए। हाँ, और जो भी वहाँ पर पीछे बैठे हैं वरिष्ठ सदस्य हमारे समाज के, सभी से अनुरोध है कि कृपया शीघ्रता से सामने आए। आइए जल्दी आइए। हे गुरुवर,
आपके चरणों में सत नमन, सत नमन, सत नमन। हे गुरुवर, हम सभी समस्त समाज के सदस्य, मंदिर ट्रस्ट, पंचकल्याणक समिति, युवा महासंघ एवं समस्त रामगढ़ वासियों की प्रबल भावना है कि श्री मज्जिनेंद्र पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से स आनंद संपन्न हो। हे गुरुवर, हम सभी को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें। दोनों मुनिराजों के चरणों में हम सभी का करबद्ध निवेदन है। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं और बोल रहा हूँ। साथ ही प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी, आदित्य एवं बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी के निर्देशन में पूरे उत्साह एवं उमंग के साथ इस पंचकल्याणक महामहोत्सव को ऐतिहासिक रूप प्रदान करेंगे, ऐसी हम सब भावना भाते हैं। साथ ही सह प्रतिष्ठाचार्य पंडित सुदर्शन जी एवं अमित जी वास्तु इंदौर का भी हमें सहयोग प्राप्त हो, ऐसी हम समस्त समाज की भावना है। हे गुरुवर, हम सभी समाजजन आपके आशीर्वाद एवं आज्ञा के अनुसार ही समस्त महोत्सव कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे एवं आपकी अपेक्षा पर खरा उतरेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। ट्रस्ट जोकीराम ट्रस्ट का नाम भी साथ ही मैं महोत्सव कमेटी, पंचकल्याणक महोत्सव कमेटी, जोकीराम मूंगराज ट्रस्ट और महिला मंडल जो भी यहाँ पर हैं, मैं सभी की ओर से इस पंचकल्याणक महोत्सव के लिए गुरुदेव से निवेदन कर रहा हूँ। हमको बुलाओ 5-7 को, महिला मंडल है इसके बाद। नमस्कार। संक्षेप में हाँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की। अरे सागर जी महाराज की। हे गुरुवर, आज के 12 साल पहले आपके सानिध्य में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इस मंदिर के जिनालय का शिलान्यास किया गया था, जो कि ये आज इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है। हे गुरुवर, कल प्रातः से हमारे जिनालय का पंचकल्याणक होना है, उसके अंदर में आपके आशीर्वाद की सकल दिगंबर जैन समाज पूरा आपके निवेदन करता है कि आप हमें आशीर्वाद दें और बढ़िया से इसका। चलो श्रीपद चलेगा। सभी लोग अपने हाथों में श्रीफल ले लें और पहले निवेदन करेंगे हमारा श्री के श्री चरणों में। हमारे साथ बोलेंगे, हे महाराज श्री, हम सभी सकल दिगंबर जैन समाज रामगढ़ नगर में स्थित सभी ट्रस्ट कमेटी, महिला मंडल, बालिका मंडल, युवा मंडल, पंचकल्याण की समितियां आपके श्री चरण में बारंबार नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, मूल नायक श्री महावीर भगवान की चरण छांव में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पूज्य दोनों मुनिराजों की चरण सन्निधि में होने वाले 20 मई से 26 मई तक के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आपकी ससंग मंगलमय उपस्थिति, मंगलमय निर्देशन और मंगलमय आशीर्वाद हम सभी के लिए प्राप्त हो, ऐसा संपूर्ण समाज आपके श्री चरणों में निवेदन करती है। हे महाराज श्री, हम सभी के लिए अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें। उदक चंदन तंडोल पुष्प कैश्चर सुदीप सुदोप फलार्घ्य कई धवल जिन गृह मुनिराज महम यजे। ओम साक्षात विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री अरय सागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो नमः। फलादि अर्घम निर्वपामीति। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की। मूल नायक श्री महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की।
शीघ्रता करें, श्रीफल समर्पित करके अपने स्थान पर पहुंचेंगे। शीघ्रता से अपने स्थान पर वापस पहुंचे, थोड़ा सा शीघ्रता करिएगा, महिला वर्ग थोड़ा सा शीघ्रता करें। आइए बंधु, आज ये आगाज है, प्रारंभ है गुरु आज्ञा के साथ में, और हमें गुरुदेव की यह आज्ञा प्राप्त हुई है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि आप जो भी धार्मिक मांगलिक अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं वह सानंद संपन्न हो, और उस आनंद संपन्नता के साथ साथ में धर्म की प्रभावना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। इसके लिए आप सभी लोग संपूर्ण समाज के साथ मिलकर के संपूर्ण कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। शीघ्रता से अपनी जगह पहुंच जाएं, जल्दी से बात नहीं करें, महिला वर्ग अपनी जगह पर पहुंचेगा। ऐसा ही उत्साह जैसा आपने महाराज श्री का आशीर्वाद लेने में दिखाया है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के हर कार्यक्रम में ऐसा ही उत्साह आपका नजर आना चाहिए, ऐसा ही आनंद भाव, ऐसा ही प्रमोद भाव आपके चेहरे से झलकना चाहिए। व्रती भैया धर्मचंद जी जैन जयपुर से वे भी आए। हाँ, परम श्रोमणी शिक्षक गुणायतन अपने परिवार के साथ आए और गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। और संजय जी जैन, रीना जी जैन महिजाम, संजय जी रीना जी महिजाम वे भी आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं पंचकल्याणक महोत्सव में हमारे बीच प्रतिष्ठा बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य अभय भैया जी भी हैं, जिनके निर्देशन में ये सारा पंचकल्याणक महामहोत्सव बहुत ही धूमधाम, उत्साह और उमंग के साथ संपन्न होने वाला है। मैं समस्त दिगंबर जैन समाज की ओर से, साथ ही प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य अशोक भैया जी भी यहाँ पर हैं, उन दोनों बाल ब्रह्मचारी के निर्देशन में यह मांगलिक कार्य बहुत सी उत्साह और उमंग के साथ संपन्न होने वाला है। मैं समस्त दिगंबर जैन समाज की ओर से दोनों बाल ब्रह्मचारी को श्रीफल भेंट करता हूं और उनसे यह निवेदन करता हूं कि इस महा महोत्सव के कार्यक्रम में आपके निर्देशन में यह कार्यक्रम हम लोग सभी पूरे उत्साह और एक बहुत ख्यात नाम, अब प्रोफेशन नहीं बताता हूँ नहीं तो लोग उनके तरफ चले जाएंगे। चलिए, मंच का संचालन कर रहे थे, समाज के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे, और एक बहुत ख्यात नाम, अब प्रोफेशन नहीं बताता हूँ नहीं तो लोग उनके तरफ चले जाएंगे। चलिए, मंच का संचालन कर रहे थे, समाज के दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें।
Elamo Arihantaram Arihantaram Elamo Siddharam Namo Siddharam Elamo Ayariyanam Namo Ayariyanam Elamo Uvajjayanam Namo Vajjayanam Elamo Loye Savvashahunam Namo Loe Savvesahuram Eso Panchanamoyaro Panchanamo Yaro Savvapavanashino Savvipavanashino Mangalalam cha Savvesim Mangalam cha Savvesim Padhamam O Mangalam Hoi Mangalam जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की परम पूज्य सागर जी महाराज की एक राजा किसी पहुँचे हुए संत के श्री चरणों में पहुँचा और उनसे तत्वोपदेश देने का अनुरोध किया। संत ने उसके अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं तत्वोपदेश दूंगा और तुम्हारे राजमहल में दूंगा। कल की भिक्षा भी मैं राजमहल में ही ग्रहण करूंगा। संत के इस प्रस्ताव को सुनकर राजा फूला न समाया। एक तो तत्वोपदेश, साथ ही साथ इतने बड़े संत की अभ्यर्थना का सौभाग्य। समय पर जब संत राजमहल में पधारे, राजा ने प्रफुल्लित होकर उनका स्वागत किया और उनसे भिक्षा ग्रहण करने का निवेदन किया। संत ने कहा, मैं भिक्षा में ज़्यादा कुछ नहीं लूँगा, कोई एक ही वस्तु लूँगा और वह भी मेरे पास जो मेरा कटोरा है उसमें मैं एक कटोरा ही लूँगा। ठीक। राजा ने बनाई तो बहुत सारी चीज़ें थी, पर सोचा अब एक कटोरा ही देना है तो क्या दूँ। उसने खीर संत के कटोरे में परोसा। पर ये क्या, कटोरा देखने में छोटा सा था,
राजा ने देखा इतना सा कटोरा, इतने में क्या होगा गुरुदेव, इतने से में क्या होगा? बोले तुम दो तो सही। उसने चम्मच भर करके खीर डाला, खीर का कोई पता ही नहीं। वो खीर उस कटोरे में डालता गया, खीर का पूरा पात्र खाली हो गया, लेकिन कटोरा नहीं भर पाया। राजा घबराया, उसने संत के चरणों को पकड़ा और पूछा, गुरुदेव ये कटोरा कब भरेगा? गुरुदेव ये कटोरा कब भरेगा? राजन, संत ने कहा, राजन ये कटोरा कभी नहीं भरेगा, ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। राजा ने पूरा पूछा, क्यों, ये किस धातु का है? संत ने कहा, ये कटोरा किसी धातु का नहीं, मनुष्य के मन का कटोरा है। धातु का कटोरा भर सकता है, मन का कटोरा कभी नहीं भर सकता। ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मानव मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं जन्म लेते रहती है और हम लोग उसे पूर्ण करने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन हम जितना अधिक पूर्ति के प्रयत्न करते हैं, हमारे मन की अतृप्ति उतनी अधिक होते जाती है। थोड़ा ख्याल करो, हमने जीवन में क्या क्या चाहा। हो सकता है जितना हमने चाहा उसमें बहुत कुछ हमें मिल गया होगा, लेकिन क्या हमारी चाह मिटी? बढ़ती ही गई न। बस ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। और आज आपसे कुल 4 बातें कहूँगा। चाह, दाह, आह और राह। क्या? चाह, दाह, आह और राह। आप लोग अपने जीवन के अनुभव को पलट करके देखिए। जब मन में कोई चाह जगती है तो परिणाम में क्या मिलता है? खासकर तब जब हम कुछ चाहें और वह हमें उपलब्ध न हो, क्या होता है? महाराज, अलग प्रकार की बेचैनी और व्यग्रता होती है, आतुरता होती, कैसे वो मिल जाए, कैसे वो मिल जाए, कैसे वो मिल जाए, है ना? ये अनुभव है। चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, मन में जब किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ने की या पाने की इच्छा जगती है, तब तक मन व्यग्र और बेचैन होता है? इसलिए वो एक प्रकार का तनाव है, एक प्रकार का उत्ताप है। इसलिए चाह को दाह कहा गया। क्या कहा गया? दाह, जो हमें अंदर ही अंदर तपाए, जो अंदर ही अंदर झुलसाए, और मनुष्य अपनी चाह की आग में झुलसता ही रहता है। मुश्किल ये है कि निरंतरता बनी हुई है। हमें अपने जीवन का अंतर विश्लेषण करना होगा। मनुष्य जितना जितना पाता है, उसकी चाह उतनी अधिक बढ़ते जाती है। या ये कहो कि जिसके पास जितना उपलब्ध हो जाता है, उसकी चाह उतनी बड़ी हो जाती है। भगवान के दरबार में भी अगर कोई गरीब जाता है तो भगवान से अगर याचना भी करेगा तो कहेगा, भगवान कुछ नहीं तो एक छोटी सी झोपड़ी हो जाए। लेकिन अमीर कहेगा, हे भगवान मुझे एक बड़ा बंगला मिल जाए।
और जो बंगले में रह रहा है वो कहेगा किसी पॉश एरिया में मिल जाए, जो पॉश एरिया में रह रहा है वो कहेगा किसी महानगर में मिल जाए, और जो महानगर में बस गया वो कहेगा थोड़ा लंदन में मिल जाए, और जो लंदन में बस गया वो कहेगा अंतरिक्ष में व्यवस्था हो जाए, अंतरिक्ष में हो जाए, है ना। ये क्या है? किसकी चाह बड़ी है? अनुभव समझ में आ रहा है। इसलिए कहते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो चाह को नियंत्रित करो। चाह मुक्त तो कोई नहीं हो सकता, इच्छा मुक्त कोई नहीं होता। मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ चाह के ही आया हूँ, और आप लोग के मन में भी कोई चाह है, बिना चाहत के थोड़ी आए। ठीक है, चाह हो, लेकिन उस चाह पर इतना नियंत्रण हो कि दाह न बने। किसी चीज को पाने की इच्छा जगना साधारण चाह है, और किसी चीज के पाने के लिए रात दिन अनुरक्त हो जाना अंदर की दाह है। जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं प्रयास तो करूं, पर परेशान न हूं। अपनी चाह को सीमित करूं, चाह को नियंत्रित करूं, और चाह को सही दिशा में आगे बढ़ाऊं। तब तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उलझन है। और इस उलझन से बचने का शुरुआती मार्ग क्या है? जो है, जैसा है, जितना है उतने में संतोष करो। लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं। भजनकार ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी, रहता है झोपड़ी में मगर महलों की चाह है। रहता है झोपड़ी में मगर महलों की चाह है। यह चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है। इस चाह को तू मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। है ना? क्या बात कही है। रहता है झोपड़ी में मगर महलों की चाह है। अगर कोई झोपड़ी में रहने वाला अपनी झोपड़ी में संतुष्ट हो जाए तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं। लेकिन झोपड़ी में रहने वाला महलों के सपने देखने लगे तो सिवाय दाह और आह के और कुछ भी नहीं। ये कांटों की राह है। तुम जहां हो, जैसी स्थिति में हो, जो हो उसका लाभ लो और उसमें संतोष करो। उससे आगे बढ़ने की चाह मत रखाओ। कदाचित चाह हो भी तो उसकी मन में चिंता हावी मत होने दो। दो शब्द है, एक है चिंता, एक है चेष्टा। चिंता उलझाती है, चेष्टा परिणाम दिलाती। हमारे मन में कोई चाह हो, कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए अगर हम अपेक्षित प्रयत्न करते हैं तो वो हमारे लिए उतना बुरा नहीं। लेकिन उसी में उलझ जाते हैं तो उससे बुरा और कोई नहीं। अपने मन की चाह को नियंत्रित करो।
क्योंकि ये चाह हमें उलझाने वाली है। ये चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है। आप देखिए अपने जीवन के अनुभव को, हमने कुछ चाहा, वो मिल गया, उसके बाद क्या होता है? कोई चीज़ हमने चाही, वो मिल गया, उसके बाद क्या होता है? उसके मिलने के बाद जिसे हमने चाहा उसका भोग करते हैं कि नहीं चाह पैदा करके उसके लिए दौड़ना शुरू करते हैं? है ना अनुभव? महाराज हमारा प्रोडक्शन चालू है, अविरल चलता, एक चाह पूरी नहीं हुई दूसरी चालू, और दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, आप कहो अनगिनत। उससे क्या होता है? जिसे हमने चाहा, जतन से जुटकर पाया, उसका सुख नहीं भोग पाते। जो नहीं है उसको पाने का दुख आमंत्रित कर लेते। एक साधारण आदमी लखपति बनने का ख्वाब देखता है, और लखपति बन जाए तो सोचता है करोड़पति बनूं, और करोड़पति अरबपति बनने की जुगाड़ में लगा रहता है। होता क्या है? अगर कोई लखपति है तो उसे चाहिए कि वो लाख का सुख भोगे, लेकिन लखपति करोड़पति बनने का सपना जगाकर लाख का सुख भोगने की जगह 99 लाख का दुख आमंत्रित कर लेता है। ये सबका अनुभव है। यही दाह है जो अंदर की आह बनती है। हर व्यक्ति परेशान है, होड़ में जी रहा है, दौड़ में जी रहा है। कहने को जी रहा है, सच्चे अर्थों में तो केवल दौड़ रहा है। थमने की जरूरत है, जीवन को रास्ता दिखाने की जरूरत है। एक कहावत है, कुछ चाहने से सब कचरा हो जाता है। कुछ की चाह कचरा कर देती है। बड़ा पुराना एक प्रसंग याद आ रहा है। एक सेठ था, उसने नाई को बुलाया, बोला भैया तुम हमारी हजामत बना दो, हम तुमको कुछ दे देंगे। हजामत बनाओ, हम तुम्हें कुछ दे देंगे। अब क्या हुआ? नाई ने हजामत बनाया, सेठ ने उसे 10 का नोट दिया। बोला सेठ साहब हम 10 रुपया नहीं लेंगे। बोले 20 ले ले। बोले नहीं हम 20 भी नहीं लेंगे, हमने आपने तो कहा था कुछ दो, कुछ देंगे, तो हमें तो बस कुछ दीजिए। सेठ ने कहा भैया ले 20 नहीं लेता तो 50 ले ले। नहीं महाराज आपने जो कहा हमें तो वही चाहिए, आपने कहा था कुछ देंगे तो कुछ दीजिए। अब सेठ जी बोले नाई तो बड़ा चक्कर वाला निकल गया, उलझा रहा है। पर सेठ भी सेठ थे, पूरे बनिया भी थे। बोले ठीक है मैं देखता हूँ, एक काम कर पास में सुराही रखी है, 1 गिलास पानी लेके आ। सुराही रखी है, 1 गिलास पानी लेके आ। वो सुराही को झुकाया, गिलास में देखने लगा। बोले क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? बोले बाबूजी गिलास में कुछ पड़ा है। बोले एक काम कर, कुछ तू अपने पास रख ले और पानी मेरे पास ले आ। क्या निकला? कुछ के पीछे कचरा। ये कुछ की चाह हमारे लिए ना कुछ बना देती है। हमारे मन की चाह जब तक हमारे नियंत्रण में रहती है तो वो हमारे जीवन की राह को प्रशस्त करती, और जब वो नियंत्रणहीन हो जाती है तो जीवन में केवल दाह और आह रहती है। 5 इंद्रियों के विषयों के संदर्भ में देखो, जब कभी हम चाह की बात करते हैं तो लोगों का फोकस केवल पैसों के लिए होता है।
मानता हूं धन अर्जन की प्रबल चाह हर मनुष्य के हृदय में होती है, पर केवल धनेशना ही ऐसना नहीं है। धनेशना, भोगेशना, लोकेशना और पुत्रेशना चारों प्रकार की चाह उलझाने वाली है। भोगों की चाह भी नियंत्रित होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब मन में संतोष हो, और संतोष तभी प्रकटेगा जब अंतरंग में संयम हो। संयम से संतोष, और संतोष से ही आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। नहीं तो लोग तो शेख चिल्ली के सपने गढ़ते रहते, ख्वाब में ही जीते हैं, उलझ कर रह जाते हैं। और कई बार मनुष्य के मन की ये चाह उसके हृदय की दुराकांक्षा का रूप ले लेती है और उसका पूरी तरह पतन कर देती है। आपको वो कहानी याद होगी, एक व्यक्ति एक के खेत की रखवाली करता था। खेत में लहलहाती फसल थी। अचानक एक गाय आई, खेत में घुस गई, फसल खाने लगी। रखवाले ने गाय को भगाने की कोशिश की। गाय ने दैवी स्वर में कहा, मुझे मत भगाओ, मैं स्वर्ग की कामधेनु हूँ, तुम मुझे फसल खाने दो, इसके एवज में मैं तुम्हें स्वर्ग की लड्डू खिलाऊंगी, स्वर्ग के लड्डू खिलाऊंगी। स्वर्ग के लड्डू का नाम सुनते ही इसके मुंह में पानी आ गया। बोले स्वर्ग के लड्डू कैसे खिलाओगी तुम? बोले कुछ नहीं, मुझे जी भर करके खेत चर लेने दो, मैं जब चरूंगी मेरा पेट भरेगा तो मैं ज़ोर से रम्हाऊंगी, अपनी पूँछ उठाऊंगी। मैं ज़ोर से रम्हाऊंगी, अपनी पूँछ उठाऊंगी, तुम मेरी आवाज़ सुनकर आना, मेरी पूँछ को पकड़ लेना, मैं तुम्हें अपने साथ उड़ करके स्वर्ग ले जाऊंगी, जी भर के लड्डू खिलाऊंगी, तुम छक कर खाना और समय पर फिर तुम्हें यहाँ पहुँचा दूंगी। उसने कहा इससे अच्छा मौका क्या। गाय आई, खेत चरी और बाद में रभाई, पूँछ उठाई, उसने पूँछ पकड़ा, लड्डू खा के आ गया। रोज का एक क्रम, कुछ दिन में वो पट्ठा मोटा गया एकदम। और खेत का मालिक आया, एक दिन देखा खेत तो सभा चट। बोला क्या है, तू क्या करता है, रखवाली करता है कि नहीं करता? बोले महाराज करता तो फसल कहाँ है? बोले क्या करूँ, वो कामधेनु आती सब फसल खा जाती। तो कामधेनु को तू यहाँ आने क्यों दिया? बोले उसने कहा कि तुम मुझे फसल खाने दो, मैं तुम्हें स्वर्ग की लड्डू खिलाऊंगी। बोले तू लड्डू खाता? बोले हाँ, मुझे स्वर्ग में कैसे ले जाता? उसने पूरी कहानी सुना दी कैसे कर। बोला खेत मेरी और लड्डू तू खाएगा। खेत मेरी, लड्डू तू कैसे खाएगा? ये नहीं हो सकता। अब गाय इस खेत में नहीं आ सकती, अगर घुसी तो तेरी नौकरी खत्म। अब क्या है? गाय आई, खेत में घुसने लगी। बोले माफ़ करो, भूखा मरूंगा, मेरी नौकरी चले जाएगी। बोले गाय ने पूछा मालिक क्या कहता है? बोले खेत मेरी, लड्डू तुम कैसे खाओगे? बोले ठीक है, एक काम करो, अपने मालिक से कहो कि वो भी चले और अपने पूरे कुनबे को ले चले। पूछा कैसे ले चलूँगा? बोले कुछ नहीं, मैं खेत में खाऊंगी और जब चलूँगी तुम मेरी पूँछ पकड़ना, वो सब तुम्हारी टांग पकड़ लेंगे, एक दूसरे की टांग पकड़कर जितने जन चाहे मैं सबको लड्डू खिलाऊंगी। अब क्या था? गाय आई, खेत की फसल खाई, चलने को हुई, अपनी पूँछ उठाई, रखवाले ने पकड़ी, फिर मालिक ने, फिर उसकी पत्नी ने, फिर उसके बच्चों ने और बच्चों के बच्चों ने। गाय आसमान में उड़ गई। अब इसके दिमाग में कीड़ा काटना शुरू कर दिया। स्वर्ग की लड्डू खाएंगे पहली बार,
पता नहीं स्वर्ग के लड्डू कितने बड़े होंगे, पता नहीं स्वर्ग के लड्डू कितने बड़े होंगे, मेरे मुंह में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। स्वर्ग जा रहे हैं, लड्डू खाएंगे, वो लड्डू पता नहीं कितने बड़े होंगे। उधेड़ बुन में लग गया, ये लड्डू कितना बड़ा होगा, ये लड्डू कितना बड़ा होगा, ये लड्डू कितना बड़ा होगा। काफ़ी देर इसी उथल पुथल में लगा। गाय अपनी रफ्तार से आसमान में उड़ी जा रही थी। आखिर उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा अपने रखवाले से, खेत के रखवाले से कि भैया ये बताओ ये स्वर्ग के लड्डू कितने बड़े हैं। रखवाला सब भूल गया, पूंछ छोड़ा, बोला इतने बड़े हैं, और सब धड़ाम से नीचे आ गए। ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसका कथ्य बड़ा सत्य है और प्रेरक है। अपने मन में पलने वाली ऐसी ही दुराकांक्षाओं के कारण मनुष्य अपना पतन करता है। सीख लेने की बात केवल इतनी है कि हम अपने जीवन में संयम लाएं, संतोष रखें, हर प्रवृत्ति में संतोष, अन्यथा सिवाय आकुलता के हासिल कुछ भी नहीं होने वाला। ये चाह ही हमारे जीवन के दुख का सबसे प्रबल कारण है। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। चाह से हृदय में अपेक्षाएं बढ़ती है, और मन की अपेक्षा हमें दुखी करती है। उस तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और इससे बचने का रास्ता क्या है? राह। हम दाह और आह से भर करके तो जिंदगी जी रहे हैं। इससे बचने की एक ही राह है, वह है संयम और संतोष को जीवन का आदर्श बना करके चले। जीवन की सच्चाई को समझते हुए यदि हम संतोष के साथ जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो वह हमारे जीवन की एक सार्थक उपलब्धि बन सकती है। हमें उस दिशा में सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। इच्छाओं की बाढ़ में बहने की स्थिति कभी नहीं बनना चाहिए, अन्यथा उलझ जाएंगे। कल से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ आप सबके बीच होने जा रहा है। पंच कल्याणक की इच्छा आप लोगों के मन में बहुत दिनों से थी। मंदिर बनाने की इच्छा जगी, भव्य मंदिर बना लिया, और अब पंच कल्याणक को भी भव्याति भव्य रूप में संपन्न करने की इच्छा है। इच्छाएं तो अनेक प्रकार की होती हैं, पर ये शुभ इच्छाएं, सद इच्छा है। मन की असद इच्छाएं हमें उलझाती है, और शुभ इच्छाएं हमारी चेतना का उत्कर्ष करती है। अपने इस इच्छा को उत्साह में परिवर्तित कर दीजिए। आपके हृदय का उत्साह जितना प्रबल होगा, आपके जीवन की राह उतनी प्रशस्त होगी। पंच कल्याणक के प्रति आप सबका उत्साह दिख रहा है, ये निरंतर बढ़ना चाहिए। जैसे ऊपर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप लोगों के अंदर का उत्साह भी बढ़ना चाहिए। अगर अंदर का उत्साह होगा तो बाहर के टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अंतरंग से जुड़कर इसे अपने जीवन का एक ऐतिहासिक पल बनाने की ज़रूरत है। काल ध्वजारोहण से उसकी शुरुआत होने जा रही है, और ध्वजारोहण करने वाले हैं विद्या प्रकाश। जहाँ विद्या का प्रकाश फैले, वो हमारे भीतर विद्या का प्रकाश फैलना चाहिए। ये उद्यम, ये प्रयास, ये पुरुषार्थ सबका हो, और इसे अपने जीवन की एक स्थायी उपलब्धि के रूप में हम सब परिवर्तित करें, ये कोशिश हो। ये संयोग है, पंच कल्याणक आप सब करने जा रहे हैं,
आपके यहाँ दो दो अनुभवी दक्ष प्रतिष्ठाचार्य इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में लगे हैं। ब्रह्मचारी अभय भाई तो पिछले लगभग 1 साल से निरंतर आप लोगों को मार्गदर्शन देते रहे, आपके अंग बन करके काम कर रहे हैं। और आज उनके साथ साथ ब्रह्मचारी अशोक जी, ये लोग बहुत पुरानी जोड़ी है और इस पंचकल्याणक में सहभागिता देने के लिए दोनों को दोनों आए हैं। साथ में सुदर्शन जी और अमित जी तो है ही, ये पूरी टीम है। हाँ तो बात की बात है। हाँ सब युगल युगल बोल रहे, बोले महाराज भी युगल है, चैनल भी युगल है और तुम्हारी आंखें भी युगल है ना, हाथ भी युगल है। भाव से भरकर अपना काम संपन्न करना है, अपने उत्साह को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए चलना है। कल तो केवल शुरुआत होगी, इस शुरुआत में हम अपनी भावदशा अच्छी बनाएंगे तो इसके बहुत सुपरिणाम जीवन में घटित होंगे। जितने लोगों को पात्र बनने का सौभाग्य मिला है, बोली तो खैर नहीं हुई, उनका चुनाव हो गया, पात्र तो चुन गए, संस्कार भी आप लोग हो गए, जो बच्चे उनके हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने अंदर की पात्रता खुद बढ़ानी होगी, जो आपकी विशुद्धि से घटेगी। अपने हृदय की विशुद्धि को आप जितनी प्रभावी बनाएंगे, आपके जीवन में उतना ही रस आएगा। आज औपचारिक रूप से गुरु आज्ञा आप लोगों ने ली, आचार्य निमंत्रण आप लोगों ने किया। देखो भाई, आज्ञा लेना कोई ज़रूरी नहीं, आशीर्वाद तो बहुत पहले ही दे चुके, तब तो यहाँ आए। फिर भी ये गुरु आज्ञा आज आप लोगों ने ली। कहाँ है कमेटी वाले? हैं कि सब चले गए, काम में लगे होंगे? आवाज़ तो पहुँच जाएगी, पहुँचा देना। गुरु आज्ञा औपचारिक रूप से लेने का मतलब जानते हो? अब हम आपकी आज्ञा में ही रहेंगे, अपना दिमाग मत लगाना। समझ गए? कहाँ है बता देना। हाँ, जो भी है कमेटी के, अब अपना दिमाग बांध के एक तरफ रखो, जो निर्देश मिले उसमें दौड़ जाओ। और हमसे भी बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, पूरी पावर अटर्नी इनको दी हुई है, पावर ऑफ अटर्नी। समझ गए ना? ऐसे पंचकल्याणक का एक्टर और डायरेक्टर सब प्रतिष्ठाचार्य होता है, समझ गए? वो जैसा बोले, आचार्य निमंत्रण का भी आपने निमंत्रित किया तभी तो आए, लेकिन ये एक विधि है। इस विधि से जब आप एक औपचारिक रूप से आचार्य निमंत्रण देते हैं तो ये इस बात का द्योतक होता है कि अब आप उस प्रतिष्ठाचार्य से अनुबंधित हो गए। अब वे आपके लिए साधारण व्यक्ति नहीं, आपके आचार्य हो गए। और प्रतिष्ठाचार्य के पास साथ कैसा व्यवहार करो? जैसा शिष्य अपने आचार्य के साथ व्यवहार करता, वो व्यवहार करो। कायदा ये है, आप लोग उसको भूल जाते हैं। और कई जगह तो देखने में आता है, लोग प्रतिष्ठाचार्यों को भी आंखें दिखा देते हैं, होता है कभी कभी। खैर रामगढ़ में ऐसा नहीं है, न कभी होगा, लेकिन ये चीज़ें हैं, इसके पीछे छिपी हुई भावना को समझिए। इसलिए अब कमेटी की जिम्मेदारी बढ़ गई, चूँकि गुरुओं का सानिध्य मिलता है तो ऐसे सानिध्य में आयोजन को संपन्न कराने में बहुत विशुद्धि लगानी पड़ती है। ये कोई साधारण आयोजन नहीं है, पाषाण को भगवान बनाना है, बहुत कुछ खपाना पड़ता है, बड़ा श्रम होता है। समाज का श्रम तो होता ही होता है, पर प्रतिष्ठाचार्यों का और गुरुजनों का उसमें बहुत शक्ति लगती है, बहुत सारी आंतरिक अनुष्ठान होते हैं। आप लोगों को चाहिए कि एकदम रचनात्मक दृष्टि रखते हुए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते रहें और इसमें किसी प्रकार की कोई कोर कसर न रहने दें। हम तो इतना जानते हैं, भगवान गर्भ में आते हैं, उसके 6 महीने पहले से रतन बरस जाते हैं। आपके यहाँ भी ऐसे ही होने लगा है। गर्भ कल्याणक तो परसों हैं, पर पंच कल्याणक की झलक तो कल से ही चालू हो गई, बल्कि और 4 दिन पहले से ये झलक और बढ़ती रहनी चाहिए। जो यहाँ आ गए हैं वे भाग्यशाली हैं ही, जो नहीं आ पाए उनको भी कहो कि
कि यहाँ आकर के जो मज़ा लोगे वो वहाँ नहीं हो पाएगा। जो प्रकट में लाभ है वो ऑनलाइन नहीं मिलने वाला। हालांकि इस बार आदिनाथ चैनल के साथ जिनवानी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से ये सारा सब कुछ आप लोगों तक पहुँचेगा, लेकिन टीवी में वही दिखेगा जो यहाँ से दिखाया जाएगा, और यहाँ तुम वो देखोगे जो तुम्हारी आंखें चाहेगी। इतना बड़ा अंतर दोनों में है। तो जो प्रत्यक्ष लाभ ले सकते हैं वो प्रत्यक्ष ले, और नहीं ले पाए तो परोक्ष ले। और जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपने भावों की विशुद्धि को निरंतर बना करके रखे। मेरा यही आशीर्वाद है। सारी औपचारिकताएं हो गई है। कल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की औपचारिक शुरुआत ध्वजारोहण से होगा। तो ये हम और अपनी तत्परता बढ़ाएंगे। सारी व्यवस्थाएं समाज ने तो सब कर दी है, आप सबकी चिंता को भी मिटा दिया है। अब न दुकान देखना है न घर देखना है, केवल भगवान और उनका दरबार देखना है। इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। समय आप सबका हो गया है। मैं देख रहा हूँ साडम के लोग भी अपना निवेदन लेकर के आए हैं। सब लोग अपने अपने दांव लगा रहे हैं, उन्हें भी अवसर दिया जाए। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।